पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 3.6 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्नावली 3.6 को हल करने से पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, उस पे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि जब हम प्रश्नावली 3.6 को हल करें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम समझने में ना आ सके। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर हम आते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 3.6 के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। देखिए, हेडिंग है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। कहने का मतलब ये है कि जो ये एग्जांपल्स आपको दिख रहा है बोर्ड पे, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। इसीलिए ये हेडिंग यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में बदल सके और तब उसको हल कर सके। जैसे इस एग्जांपल्स को देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, लेकिन ये समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम अभी तक हल करते आ रहे हैं उससे बिल्कुल ही भिन्न है। दो चर है इसमें भी, लेकिन यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में रूप में नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे, वो आपको समझना है और सीखना है। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम लेते हैं सबसे पहले इसको हम लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम क्या करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 1/x प्लस 3 into 1/y बराबर 13। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अगर हम 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा तो 2 यहाँ है और x का x है, इसीलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी हम 3 को बाहर कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुना 1 3 ही होता है और बटा हुआ है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जो है इसको भी हम 5 into 1/x लिख सकते हैं, अब माइनस 4 into 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर -2। 5 into 1/x माइनस 4 into 1/y बराबर -2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया, इसको हम अब मान लेंगे, माना कि यहाँ पे हमें क्या मानना है, यहाँ पे हम 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। ठीक है, तो इस 1/x को हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, धीरे धीरे आपको जो है समझ में आता जाएगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए। 1/x को हम मान लेते हैं कि ये m है। 1/x इज इक्वल टू m। उसी तरह 1/y को हम n मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने मान लिया। अब चूंकि 1/x बराबर m है, ये दोनों सेम ही चीज हो गया, तो हम 1/x के जगह पे समीकरण में m को रख देंगे। तो इसको जब इस समीकरण को हम लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि 2 और 1/x के जगह पे हम m लिखेंगे, तो ये m हो गया, प्लस 3 और 1/y के जगह पे हम n लिखेंगे बराबर 13। ठीक है, ये इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, समीकरण 3। ठीक है, अब इसी तरह से इस समीकरण को अगर हम लिखें, इस समीकरण को, तो इसको हम लिखेंगे 5
और 1/x कितना माने हैं m, तो इसके बदले हम m लिख देंगे और यहाँ पे होगा -4 और 1/y को हम क्या माने हैं n, ये हो जाएगा -2 और इसका भी हम एक नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से हम पहले हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम 4 और 3 है तो ऊपर वाले समीकरण में 4 से और नीचे वाले समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले को इस नीचे वाले से, नीचे वाले को इस ऊपर वाले से गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। तो इसे समीकरण 3 को गुना करते हैं, समीकरण 3 गुना 4, इसको हम 4 से गुना करते हैं। अब चूंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो इस कंडीशन में हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो इसलिए हम इस जगह जोड़ का चिन्ह लगाएं। अब समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे, समीकरण 4 को इस 3 से गुना करेंगे, गुना 3 करने पर तो हमें क्या मिलता है। अब हम 4 से सबको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8m प्लस 4 या 12m बराबर 13 चौके 52। इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15m माइनस 3 चौक 12m, 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 15 और 8 ये 23m बराबर 52 में से 6 चला गया तो ये 46 हो गया। m बराबर 46/23, ये कट के 2 हो गया तो m बराबर 2। अब m बराबर 2 निकल गया तो n का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 या 4 किसी में भी इस m के वैल्यू को रखेंगे। समीकरण 3 में m का मान पुट करने पर, m का मान पुट करते हैं हम तो समीकरण पहले क्या है, समीकरण है 2m प्लस 3m बराबर 13। m का वैल्यू रखना है तो 2, m का वैल्यू कितना है 2 और प्लस 3m बराबर 13, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3m बराबर 13, ये इधर चला जाएगा तो 3m 13 माइनस 4, ये 3m बराबर 9, इसलिए n बराबर 9/3, ये 3 हो गया। ठीक है, m का वैल्यू 3, ठीक है, n का वैल्यू 3 निकला और m का वैल्यू 2 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें n और m का वैल्यू निकला है जबकि हमें निकालना है x और y का वैल्यू। ठीक है, जबकि x और y यहाँ दिया हुआ है, उसका वैल्यू अभी हमें नहीं निकला है तो हमने क्या माना है, हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू m माना है, 1/y इज इक्वल टू n माना है। अब इस m और इस n के जगह पे हम 3 और 2 जो मान निकला है वो रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अब चूंकि 1/x बराबर m है तो 1/x बराबर 2 हो जाएगा और x इधर चला जाएगा, 2 इधर चला आएगा तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/y इज इक्वल टू n है और 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू 3 है तो y इधर आएगा, 3 इधर आएगा तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो समीकरण हमें दिया हुआ था
वो रैखिक समीकरण युग्म में नहीं था, लेकिन हमने उसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदला और बदलने के बाद उसको हल किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।